आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ पास्ता बनाने की एक आसान सी रेसिपी। और अगर आप एक बार इस तरह से पास्ता बना के खा लिए तो आप हमेशा इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे और आपके बच्चे को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो आइए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक बर्तन में पानी चढ़ा दिए हैं और पानी को अच्छी तरह से गर्म करके उसमें डाल देते हैं नमक। और नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। और ये देखिए थोड़ी देर बाद पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी भर के पास्ता। और पास्ता को हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट ही पकाना है। तो पास्ता डाल के इसको हम चला लिए हैं और चलाने के बाद थोड़ी देर पकने दिए हैं। तो बीच बीच में इसे चलाते रहे। तो ये देखिए थोड़ी देर हो गई है, हमारी पास्ता अच्छी तरह से उबल गई है। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से निकाल के आप चाकू लेके इस तरह से कट लगाइए तो ये थोड़ा टाइट लगेगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी बॉयल कर लेना है। तो चलिए अब इसे हम छान के निकाल लेते हैं। तो इसे छान के आप दूसरे बर्तन में पानी में ही डालें ताकि ये पास्ता जो है फ्रेश रहे। तो सभी को पानी में डाल दिए हैं और पानी से अब इसे हम छान के एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इसको हमने पानी से निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा तेल ताकि ये आपस में चिपके ना और फ्रेश रहे। तो तेल डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिला लिए हैं और मिलाने के बाद इसे रखते हैं साइड में। और इसे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करके अब हम इसमें डाल देते हैं तेल। और तेल डालने के बाद तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिए हैं और गर्म होने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। और जीरा पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई लहसुन। और लहसुन को अच्छी तरह से पका लेते हैं। तो ये देखिए लहसुन हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च। और हरी मिर्च पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ अदरक। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पकने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई प्याज। और प्याज डाल के प्याज को हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और चलाते हुए प्याज को हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो ये देखिए थोड़ी देर में प्याज हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कटी हुई टमाटर। और टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि हमारी टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद हमारी टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको हम एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और ये तीखा नहीं होता है, सिर्फ कलर के लिए ये इसे हमने डाल दिए हैं। तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। और पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और इसे चलाने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। और ये देखिए इसको हमने थोड़ी देर ढक के पका लिए हैं। और थोड़ी देर ढक के पकाने के बाद वापस से इसे चला लिए हैं। और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच भर के टमाटो केचप। और उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेते हैं। और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस। और अगर आप इसमें सॉस नहीं डालना चाहते हो तो सिंपल बिना सॉस का भी बना सकते हैं, उसके बिना भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए थे। और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं पास्ता को। और पास्ता डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे। और चलाने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। और आप एक बार इस तरह से बना के पास्ता ज़रूर ट्राई कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से चला लिए हैं। और इसे इसी तरह से चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेना है। तो उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया डालने के बाद इसको हम फिर से वापस से चला लेंगे। और आप इस रेसिपी को शाम को छोटे मोटे भूख के लिए या फिर सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है। इसे हम एक छोटे प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमारी पास्ता कितनी फ्रेश बनी है और कितनी अच्छी दिखने में लग रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बन लगती है। और इसे बनाना तो बिल्कुल आसान है। तो आप इस रेसिपी को एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।